पाकिस्तान में सेहत के लिहाज से सिंध में जो सूरत हाल है बहुत ही ख़राब है। काफ की क़यादत जो है चौधरी शुजात साहब कर रहे हैं। तो चाइना से कम्युनिस्ट पार्टी ने काफ़ी तावन किया तारिक हसन साहब से, तो उन्होंने सिंध में काफ़ी उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया है लोगों को। तारिक हसन साहब ने बहुत अच्छी तंजीम साजी भी की है, काफ़ी कैंडिडेट्स बुलाए हैं। कि इंसानियत इस वक्त शर्मा दादू के वाक़े के ऊपर जिस तरह उस बच्चे ने बिलक बिलक कर जान दे दी और डॉक्टर्स ने उस बच्चे को चेक करना भी मुनासिब नहीं समझा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त siyaasiaffair.com। मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। आज हमारे साथ मुस्लिम लीग काफ सिंध के डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब रहमतुल्लाह बर्डो साहब मौजूद हैं, जिनसे हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्या हाल है? जनाब, मुल्क में सैलाब आया और गुज़र गया, जो सेहत की जो सूरत हाल, जो मुश्किलात पैदा हो गई हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सर आपका सवाल बजा है कि सैलाब आया और गुज़र गया, अब उसके आफ्टर शॉक्स जिसे कहा जाता है, हमारे साथ वो सूरत हाल है। अब उस सारी सूरत हाल में हमारे जो लोगों की सूरत हाल है बहुत ख़राब है सेहत के लिहाज से। ये आलमी मीडिया खुद कह रही है और आलमी इदारे खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सेहत के लिहाज से सिंध में जो सूरत हाल है बहुत ही ख़राब है। मैं आपके तवस्सुत से इन लोगों की जो अब बहाली है वो एक हंगामी बुनियादों पर की जाए, और स्पेशली सबसे पहले सेहत का सवाल है। आदमी सेहत से है तो सेहतमंद माशरा जन्म लेगा, अगर आदमी सेहतमंद नहीं है तो सेहतमंद माशरा आप नहीं दे सकते। तो हम इस सूरत हाल में हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से और आलमी जो डोनर इदारे हैं जो तवज्जो देते हैं और दिलाते भी हैं, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे सिंध में स्पेशली बच्चों को और फिर उनकी माओं को सेहत के हवाले से देखा जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो सबसे बेला अजर का काम भी है और हमारा जो ज़िम्मेदारी का काम भी है। सर, मुस्लिम लीग काफ में कितनी मौसर है? आपका सवाल बहुत अच्छा है कि सिंध में मुस्लिम लीग काफ की इस वक्त क्या सूरत हाल है। मैं आपको छोटा सा माजी में लेके चलूँगा कि जब मुस्लिम लीग नून टूट फूट का शिकार हुई मुशर्रफ के दौर में, तो एक हम ख्याल ग्रुप सामने आया था। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जन्म लेके उसकी क़यादत भी चौधरी शुजात साहब कर रहे थे, जो अब भी इस वक्त मुस्लिम लीग काफ की क़यादत जो है चौधरी शुजात साहब कर रहे हैं। उसी चौधरी शुजात साहब ने पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत में एक हुकूमत की, और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत कहलाई जाती थी। पंजाब में, स्पेशली सिंध में, बलूचिस्तान में, आपके KPK में। इस वक्त भी जो मुस्लिम लीग काफ है चौधरी शुजात साहब के क़यादत में बेहतर अंदाज में जो है वो काम कर रही है। और वक्त और हालात कुछ ऐसे हैं, इंटरनेशनली जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसमें अगर हम बात करें तो सियासत में काफ़ी और मतलब एक ट्रेंड्स आ गए हैं, उसके असरात लाजिमी है मुस्लिम लीग काफ़ी कबूल कर चुकी है, और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह वफाक का हिस्सा हैं हुकूमत में। और चौधरी शुजात साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी हुक्मरान भी है। तो सिंध में बहुत अच्छा काम चल रहा है। स्पेशली हमारा जो सूबाई सदर है तारिक हसन साहब बहुत पुराने पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, इस वक्त अल्लाह की मेहरबानी से सिंध के हमारे कायद भी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मुस्लिम लीग काफ इस वक्त भी अल्लाह की मेहरबानी से अच्छी तरह से काम करते हुए इस दुखी सूरत हाल में जो सिंध में अब सैलाब के बाद या बरसातों के बाद जो हुई है सूरत हाल, उसमें बड़ी उन्होंने मेहनत की है। मुख्तलिफ़ कैंपें भी लगाई इमदादी, जो भी सामान मिला, जो भी मदद मिली, उन्होंने लोगों तक पहुंचाई है। स्पेशली मीरपुर खास से बतीन है, हैदराबाद है, इवन सखर तक पहुंची है। आपने देखा कि वो चाइना से कम्युनिस्ट पार्टी ने काफ़ी तावन किया तारिक हसन साहब से, तो उन्होंने सिंध में काफ़ी उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया है लोगों को। बल्दियाती इलेक्शन 23 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, उस हवाले से आपकी क्या मनसूबाबंदी है? देखें ना सर, अब हैदराबाद और कराची का मामला है, नीचे तो तकरीबन इलेक्शन हो चुकी है।
अब दूसरा जो मरहला है वो अब क्रिटिकल पोजीशन में है। कभी सिंध गवर्नमेंट कहती है नहीं करो और इलेक्शन कमीशन कहती है करो, तो अब बहरहाल वो होने जा रहे हैं। तो उसमें मुस्लिम लीग काफ़ भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही है। तारक हसन साहब ने बहुत अच्छी तंजीम साजी भी की है, काफ़ी कैंडिडेट्स बुलाए हैं। वो खुद भी आपने देखा है कि यहाँ कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी नायब नाज़िम भी रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपनी हिकमत अच्छी बनाई है। तो इस वक्त सेहत की बड़ी सूरत हाल वहाँ ख़राब है। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हालात कैसे हैं, तो अल्लाह बेहतर जानता है और वो मीडिया सबके सामने ला रही है। कल का एक मैं छोटा सा वाक़या बताता हूँ बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर। आपने सवाल किया है, दादू की हॉस्पिटल में एक मासूम बच्चे को एक अम्मा जो है वो रो रो के कोशिश करे कि उसको कोई चेक किया जाए, मेडिकल चेकअप हो जाए, लेकिन उसका कोई मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा। अल्लाह को प्यारा हो जाता है। नाजरीन के इंसानियत इस वक्त शर्मा चुकी है कि दादू के वाक़े के ऊपर जिस तरह उस बच्चे ने बिलक बिलक कर जान दे दी और डॉक्टर्स ने उस बच्चे को चेक करना भी मुनासिब नहीं समझा। इस तरह सैकड़ों बच्चे सैलाब मुतासरीन के हर रोज़ मर रहे हैं, लेकिन अफसोस हमारे हुक्मरानों पर कि वो उनको वो सहूलत नहीं दे पा रहे जिनको देनी चाहिए।